नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, फॉर्मेलिटी है ये, इतना हम सब बैठे हुए हैं। मेरा हुस्न ज़न है कि आप सबको माशाअल्लाह याद होगा कि आपने ईशा की नमाज खत्म होने के बाद जब इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे तो आपने दिल लगाकर अल्लाह से मांगा होगा, और जो मांगा होगा वो इस वक्त आपको याद होगा। ये मेरा हुस्न ज़न है। वरना मेरा अपना हाल तो ये है कि नमाज पढ़ करके दुआ मांगे और 10 मिनट बाद कोई पूछ ले कि मौलवी साहब आपने नमाज के बाद दुआ मांगी थी, उसमें क्या मांगा था, तो मैं यही नहीं बता पाऊंगा क्या मांगा। चंद रटे रटाए जुमले हैं वो दोहरा लेते हैं दुआ में, चंद रटे रटाए जुमले हैं उनको दोहरा लिया, हो गई दुआ। नमाज पढ़ते हैं, मैं आपके बारे में नहीं कहता, मैं अपना हाल बताता हूँ। ईशा की नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकल करके जाएं और कोई पूछ ले, बोल साहब नमाज पढ़ करके आ रहे हो, आज इमाम साहब ने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी? तो मुझे याद नहीं कि इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी थी, क्योंकि जब इमाम साहब कुरान की सूरत पढ़ रहे थे तब मैं कहीं और घूम रहा था। मस्जिद में तो दुनिया को दिखाने के लिए आके खड़ा हुआ था मैं कि जी चूंकि लोग मुझे दीनदार समझते हैं, लोग मुझे मौलाना समझते हैं, इसलिए मुझे मस्जिद में रहना चाहिए। तो मैं लोगों को दिखाने के लिए मस्जिद में आ गया, नमाज में मैं था ही, इसलिए मुझे याद ही नहीं कि इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी, मैंने क्या दुआ मांगी, मैंने रुकू कैसा किया, मैंने सजदा कैसा किया। अब जब ऐसी मेरी तुम्हारी नमाजें हो तो फिर क्या इन नमाजों से नतीजा? यही हाल सारे अमवाल का है। और उन सब, और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? नमाज में दिल क्यों नहीं लग रहा है, दुआ में दिल क्यों नहीं लग रहा है, कुरान पढ़ने का दिल क्यों नहीं चाह रहा है, जिक्र करने का दिल क्यों नहीं चाह रहा है? हमने कभी इसको सोचा? ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए थे कि जब गुनाहों की कसरत होगी तो ताआत का शौक दिल से निकल जाएगा, और जब शौक निकल जाएगा तो फिर बोझ होगा, और उस बोझ को उतारने का दिल चाहे जल्दी से उतारो, खत्म करो, हो गया बोझ उतर गया। और जब तौबा होगी, माफी होगी, इनाबत होगी, अल्लाह के सामने रोना धोना होगा, तो अल्लाह ताला ताआत का शौक अता फरमा देगा, नमाज में मजा आएगा। फिर ये लंबी लंबी नमाजें पढ़ेगा, लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सर्दी के जमाने में ईशा की नमाज के बाद दो नमाज की नियत बांधी और 2 रकात नमाज पढ़ी। जब दूसरी रकात के बाद सलाम फेरा तो फजर की अज़ान हो रही थी। आसमान देखकर कहने लगी, या अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी हो गई, 2 ही रकात में खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, क्या नमाज थी कि 2 रकात नमाज उनको कैसी लगी? सारी रात की नमाज। फिर क्या कह रही, तेरी रात इतनी छोटी हो गई कि 2 ही रकात में खत्म हो गई। हमारा हाल तो यह है कि अगर इमाम साहब ने ईशा की नमाज में किसी दिन कोई लंबी सूरत पढ़ दी तो अगले दिन सदर साहब क्लास ले लेंगे, गजी इमाम साहब आप ख्याल नहीं आपको कितने लोग बूढ़े होते हैं पीछे, आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ा दी। और फिर अल्लाह ताला माफ फरमाए, अगर कहीं वो इमाम वाक़यातन उसको कुछ अल्लाह ने इबादत का ज़ौक़ दे दिया है और नमाज का शौक़ दे दिया है और वो अक्सर लंबी नमाजें पढ़ता है, पढ़ाता है, तो फिर हम घर से अपने आए हुए मेहमान को लेकर जब नमाज पढ़ने निकलते हैं तो ये कहते हैं वो उस मस्जिद में चलो यार, वहां जल्दी बहुत देर लगाते हैं, वहां जल्दी हो जाती है नमाज।
हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही हैं कि आज ये क्या लेकर के बैठ गए हैं सारे, हर जो जुमला जबान से निकल रहा है वो हमारे ही अंदर से जो है वो ऑपरेशन किए दे रहा है। हो सकता है कड़वे लग रहे हैं, माफ करना मुझे, लेकिन ये वो दर्द है, वो दास्ताने हैं, वो दुख है जिसने इस वक्त पूरी उम्मत को ऐसे अजाब में मुब्तला कर रखा है कि उम्मत चीख रही है, चिल्ला रही है, कट रही है, मर रही है। इसके मकान, इसके कारोबार, इसकी बस्तियां इस पर ढाई जा रही हैं, इसकी औरतों को बेवा किया जा रहा है, इसके बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इस उम्मत की एक आह नहीं सुनी जा रही, एक आह नहीं सुनी जा रही। और इतनी बेहिसी और इतनी गफलत हम सब पर तारी है कि हम ये सारे हालात सुनते हैं, देखते हैं तो अच्छा ये उनके साथ हुआ है, अच्छा ये वहां हुआ है, ठीक है, अरे यार हम तो ठीक है। और ज्यादा कुछ कहो जो हो सकता होगा हमारा भी हो जाएगा। ये कौम का जवाब है। जब समझाओ बुझाओ कि भाई ऐसा कर लो, ये कर लो, ये होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, अरे नहीं जाओ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और जो सबका होगा हमारा भी हो जाएगा। इससे ज्यादा बेहिसी और क्या हो सकता है। मौलाना हाली ने एक किताब लिखी है मुसद्दस हाली, तो उसमें पूरा नक्शा खींचा है मेरा और आपका इस वक्त के हालात का। तो उस किताब की शुरुआत है यहाँ से, किसी ने बकरात से जाकर ये पूछा, बकरात एक हकीम था बहुत बड़ा, किसी ने बकरात से जाकर ये पूछा, मर्ज तेरे नजदीक मोहलिक है क्या क्या, कि दुनिया में कौन कौन से मर्ज ऐसे हैं जो हलाक कर देने वाले हैं। कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हमने की हो न पैदा, मगर वो मर्ज जिसको आसान समझे, यानी बीमारी को बीमारी न समझे, वो बीमारियां जिनको मरीज अपने को बीमारी न समझे, मगर वो मर्ज जिसको आसान समझे, कहे जो तबीब उसको हिज़्यान समझे। डॉक्टर, हकीम, मौलवी, आलिम, बुजुर्ग, अल्लाह वाला जब कोई दवा बताए, इलाज बताए कि भाई देखो ये बीमारी है, इसका इलाज ये है, ये कर लो, ऐसा कर लो, तो उसके जवाब में क्या है, पुरानी रूह है, बकते रहते हैं, इन्हें क्या मालूम दुनिया कहां पहुंच गई, कहे जो तबीब उसको हिज़्यान समझे। सबब या अलामत गर उनको सुझाएं, उनको मरज का सबब बताएं, उनको मरज की अलामतें बताएं, सबब या अलामत गर उनको सुझाएं तो तशखीस में 100 निकालें खताएं। कहते अरे मौलवी साहब आपको क्या मालूम, ऐसा नहीं ऐसा है, और आप बहुत पुराने जमाने की बात ये नहीं है, बात ये है, तो तशखीस में 100 निकालें खताएं, दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाएं, तबीबों से हरगिज न मायूस हो वो, यहाँ तक के जीने से मायूस हो वो। अब कहते हैं यही हाल दुनिया में उस कौम का है, भंवर में जहाजा के जिसका घिरा है, किनारा है दूर और तूफान वफा है, गुमा है ये हरदम कि अब डूबता है, नहीं लेते करवट मगर अहले कश्ती, पड़े सोते हैं बेखबर अहले कश्ती, घटा सर पे अदबार की छा रही है, जुल्म ज्यादती घटा सर पे अदबार की छा रही है, हलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत बसों पेश मंडरा रही है, आगे पीछे नहूसत बदबख्ती मंडरा रही है, नहूसत बसों पेश मंडरा रही है, चपो रास्त से गली कूचों से, चपो रास्त से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए, कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम, पर उस कौम गाफिल की गफलत वही है, तनज़्ज़ुल पस्ती तनज़्ज़ुल पे अपने कनाअत वही है, मिले खाक में पर रऊनत वही है। हाँ बेनाम हो गए, मिट्टी कर दिए गए, कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, लेकिन खान साहब की मोशों को ठाव नहीं जा रहा,
मिले खा तुम्हें पर रऊनत वही है, हुई सुख और ख्वाब राहत वही है। न अफसोस उन्हें अपनी जिल्लत पे है कुछ, न रश्क और कौमों की इज्जत पे है कुछ। बहाइम जानवर, बहाइम की और उनकी हालत है यकसा, जानवरों की और उनकी जिंदगी एक जैसी हो गई है। बहाइम की और उनकी हालत है यकसा कि जिस हाल में है उसी में है शादा। जानवर को कालीन में बिठा दो तो भी खुश, और कीचड़ में बिठा दो तो भी खुश। यही हाल कौम का हो गया। स्टेज पे लाके बिठा दो तो भी खुश, और दरिया उठाने पे लगा दो तो भी खुश। बहाइम की और उनकी हालत है यकसा कि जिस हाल में है उसी में है शादा। न जिल्लत से नफरत, न इज्जत का अरमा, न दोज़ख से तरसा, न जन्नत के ख्वाहा। लिया अक्ल दीन से न कुछ काम उन्होंने, किया दीन बरहक को बदनाम उन्होंने। वो दीन जिसने आदा को इख्वा बनाया, वहूश और बहाइम को इंसान बनाया, गुदड़ियों को आलम का सुल्तान बनाया। ये पूरी कहानी है जो मौलाना हादी ने इस कौम को सुनाई है। हाँ? एक एक जुमला ऐसा लगता है जैसे हमारी और आपकी जिंदगी को देख करके वो बोल रहे हैं। एक एक जुमला, एक एक मिसरे को आप उठाओ तो लगता है जैसे उनके सामने इस वक्त की पूरी कौम का हाल था और उस हाल को उन्होंने बयान कर दिया। कोई हमें अफसोस नहीं। कौम का हाल, हमारे बच्चों का हाल, ऐसी कौम और ऐसे यूं कहा जाए मंजिल से बेखबर। हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा पढ़ने जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हमें बनना क्या है, करना क्या है। हमारे यहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं कि वो 9th में एडमिशन लेना है। क्या पढ़ोगे? साइंस। भाई साइंस में जगह नहीं। अच्छा तो कॉमर्स दे दो, कॉमर्स में टेस्ट होगा। अच्छा तो आर्ट दे दो। 9वीं क्लास में आने तक उसे ये नहीं मालूम है कि मुझे साइंस पढ़नी है या मुझे कॉमर्स पढ़ना है या मुझे आर्ट पढ़ना है। और मजे की बात, हाई स्कूल कर लिया साइंस से और फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेने आए कहने सर आर्ट लूंगा, मुझे साइंस से आर्ट में ट्रांसफर कर दो। हर साल अगर 100 बच्चे हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो 100 में 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई साइंस से आर्ट में जाता है, आर्ट से साइंस में जाता है, आर्ट से कॉमर्स में जाता है, कॉमर्स से साइंस में आता है, साइंस से आर्ट में पहुंचता है। कम से कम 20-30 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता हमें जाना कहां है। अब उस कौम का क्या हाल होगा जिसको अपनी मंजिल का ना पता हो? यही नहीं मालूम। मदरसे में पढ़ रहा है, मदरसे का भी यही हाल है कि मदरसे के बच्चे से पूछो कि तुम पढ़कर क्या करोगे। अब चूंकि मदरसे में दीनी ज़हन बनाया गया, दीनी माहौल दिया गया, तो 99% बच्चे कहते हैं दीन की खिदमत करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे। मैं तो अक्सर मदारिस में जाता हूँ तो मैं तो तलबा से बात करता हूँ और उनसे यही मुज़ाकरा करता हूँ, पहले ये बताओ तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो क्या करोगे। बहुत अच्छी बात है, दीन की खिदमत बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नजरिया नहीं है, लेकिन तुम जो इल्म हासिल कर रहे हो इस इल्म में तुमने किस चीज को मुंतखब किया, तुम्हारा पसंदीदा फन कौन सा है। तुमने किसी फन को पसंद किया तो उसके लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया। तुमने उसके मुताले के बारे में पूछा, उसके पढ़ने के बारे में पूछा, उस फन में आगे मैं क्या क्या कर सकता हूं, इसको कुछ नहीं। अक्सर मैं तलबा से कहता हूं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में नर्सरी से लेकर और हाई स्कूल तक 13 साल में बच्चा पहुंचता है। और हाई स्कूल की औकात क्या है? हाई स्कूल की औकात यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 23/10/1972 है, बस इतनी औकात है उसकी। इससे आगे कोई औकात नहीं है। तो 84 की नौकरी भी नहीं मिलती हाई स्कूल पर। ये 13 साल में हाई स्कूल तक पहुंचता है ये बताने के लिए कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है जो इस पे लिखी है, इस काम का है, ये सर्टिफिकेट। इससे ज्यादा की कोई औकात नहीं इसकी। और हमारे यहाँ मदरसे में 11 साल, 12 साल, 13 साल पढ़ने के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फला सैयद आदम मुस्तफा साहब
अब जाहिर बात है जब अल्लामा बन गए तो फिर अब आगे क्या, अब आगे के बारे में मैं क्या सोचूं, क्या करूं? अब तो जाहिर बात है कि मैं मुक्तदा हूं और मैं पेशवा हूं और मैं रहबर हूं। कौम को मेरी सुननी चाहिए, कौम को मेरे पीछे चलना चाहिए, कौम को मेरी बात माननी चाहिए, मेरी इज्जत करना चाहिए, मेरी कदरदानी करनी चाहिए। मैं इल्जाम में मुब्तला हो गया। और अब जाहिर बात है कि जब मैंने अपने को ये सब समझ लिया तो फिर इल्म का आगे हासिल करना, आगे कोई रास्ता इख्तियार करना, अपनी तरक्कियात के रास्ते सोचना, ये सब दरवाजे बंद हो गए। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम जो तुमको मदरसे से फारिग होने के बाद सनद देते हैं, वो सनद इस बात की नहीं है कि तुम आलिम और अल्लामा बन गए। वो सनद इस बात की इजाजत होती है कि अभी तक तुमको खुद से किताब पढ़ना नहीं आती थी, 13 साल में हमने तुम्हें इस लायक बनाया है कि अब तुम किताब खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी पूछ कर पढ़ना, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। मदरसे का हाल ये। अच्छा, स्कूल कॉलेज में जो गया वो ये समझता है कि ये दाढ़ी टोपी वाले, ये मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब, मुल्ला जी, इनका हमारा क्या मुकाबला। हम बड़े काबिल, बड़े दानिश्वर, बड़े समझदार, बड़े चुना, बड़े चुनी, और हम इंटेलेक्चुअल। अब वो इंटेलेक्चुअल बने ना बने, हाँ, लेकिन इंटेलेक्चुअल तो जरूर बन जाते। और जिसके नतीजे में फिर उलमा में, अवाम में, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों में, मदारिस के बच्चों में एक ऐसा हिजाब, एक ऐसी दूरी पैदा हो जाती है कि वो दीन पूछना अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। और हम उन तक दीन का पहुंचाना, इसकी अपने अंदर इस्तेदाद नहीं रखते कि हम उन तक दीन पहुंचा सकें, जिसके नतीजे में ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ये जब गैप बढ़ा, बातिल ने फौरन उसका हल दिया। उन्होंने कहा भाई ये बहुत अच्छा मौका है। अब उलमा को और अवाम को, इन दोनों को अलग अलग करने का रास्ता क्या है कि इनको फेसबुक दे दो, इनको यूट्यूब दे दो, इनको व्हाट्सएप दे दो, इनको इंस्टाग्राम दे दो। कोई मसला आए, किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं। हमने तुमको चैट जीपीटी दे दिया है, हमने तुमको गूगल दे दिया है, हमने तुमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे दी है। तुम इस पर डालना और तुम्हारी मन मर्जी का मसला तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, और फिर उसके बाद उस YouTube को और Facebook को ऐसा चौराहा बना दिया कि जिसका दिल चाहे आकर के अपनी सुना के चला जाए। तो अब दीन समझाने के लिए डॉक्टर साहब आ जाएं, दीन समझाने के लिए इंजीनियर साहब आ जाएं, दीन समझाने के लिए कोई प्रोफेसर साहब आ जाएं, तो वो प्रोफेसर साहब के दीन को दीन समझ बैठा, इंजीनियर साहब के दीन को दीन समझ बैठा, डॉक्टर साहब के दीन को दीन समझ बैठा। और फिर यूं कहने लगा कि दीना ये तो बुखारी में लिखा है, इंजीनियर साहब ने बताया है कि बुखारी में है ये मसला। तो इमाम बुखारी से लेकर अब तक तो न किसी मौलवी की समझ में आया था, न किसी मुहद्दिस की समझ में आया था, न किसी फकीह की समझ में आया था। 1400 साल के बाद वो बुखारी की हदीस इंजीनियर साहब को समझ में आ गई। सुभान अल्लाह। और उसी में खुश है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, पूरा एक प्लान है किस तरह से इस उम्मत को ऐसा बना दिया जाए कि इनकी दुआओं की जान खत्म हो, इनकी रूहानियत खत्म हो, इनके असल दीन से रुख मुड़ जाए, ये मन चाहे दीन पर चलने लगे। एक स्कीम के तहत पूरी कौम को उसमें मुब्तला कर दिया और कौम ऐसी सीधी सादी, भोली भाली, मिस्कीन कि जिसने इसको जो समझा दिया ये उसी को दीन समझ बैठे और उसी पर चल पड़ा। जरूरत भी नहीं समझी कि भाई जो मैंने सुना है एक बार पूछ ले, एक बार मालूम कर ले। मालूम करने की भी जरूरत नहीं समझी। उसका नतीजा फिर दुनिया के अंदर नए नए फितने, नए नए मसलक, नए नए तरीके, नई नई चीजें हर दिन वजूद में आ रही हैं। हर दिन जिसकी जो समझ में आ रहा है। एक साहब ने हदीस पढ़ी कि जब इमाम नमाज पढ़े तो जब इमाम नमाज पढ़ाए
तो हल्की नमाज पढ़ाए। और उसकी वजह फिर लिखी गई हदीस के फायदे में, क्योंकि पीछे बीमार, मरीज, कमजोर, बूढ़े लोग होते हैं, इसलिए इमाम जब इमामत करे तो नमाज हल्की पढ़ाए, मुख्तसर पढ़ाए। अच्छा, वो पहले जमाने में जो या लिखी जाती थी ना, तो वो छोटी या और बड़ी या दोनों को का तलफ्फुज़ एक ही हुआ करता था। अब उन्होंने जब तर्जमा पढ़ा तो उन्होंने वो नमाज पढ़ाते थे, उन्होंने तर्जमा पढ़ा, उन्होंने कहा कि जब इमाम नमाज पढ़ाए तो हिल के पढ़ाए। अब वो अगली नमाज में जब आए तो पूरी नमाज में हिलते रहे। लोगों ने नमाज के बाद पूछा, हजरत इमाम साहब आज क्या बात है, खैरियत? आप पूरी नमाज में हिलते रहे। तो आज मैंने हदीस पढ़ी है कि इमाम जब नमाज पढ़ाए तो हिल के नमाज पढ़ाए, इसलिए मैं हिल रहा था। वो को जानने वाले बोले, साहब वो हिल के नहीं है, वो हल्की है। कि अच्छा, मैं तो समझा था कि वो हिल के है। तो वैसी मतलब समझेगा और ऐसी समझ करके अमल शुरू कर देगा, समझेगा कि मैं दीन पर हूं। अच्छा, जब आदमी किसी अमल को दीन समझ ले, किसी अमल को दीन समझ ले, तो फिर तौबा का तो कोई मतलब ही नहीं। जिस चीज को मैं दीन समझ के कर रहा हूं, उससे तौबा क्यों करूंगा? उससे तो हर दिन सवाब की उम्मीद है कि जी आज मैंने ये काम किया, इससे सवाब मिलेगा, फिर किया सवाब मिलेगा, फिर किया सवाब मिलेगा। तौबा की तो फिर कहां से मिलेगी? इसलिए याद रखो कि जब तक गुनाह को गुनाह समझोगे, अल्लाह तौबा की तौफीक दे देंगे। जब तक गुनाह को गुनाह समझोगे, अल्लाह तौबा की तौफीक दे देंगे। लेकिन जब ज़हनों से गुनाह का गुनाह होना निकल जाए, जब गुनाह का गुनाह होना निकल जाए, तो फिर तौबा की तौफीक नहीं मिलती और फिर आदमी उस गुनाह में मुब्तला रहता है। जैसे शादी ब्याह पर बेजा पैसा खर्च करना, ये गुनाह हम नहीं समझते, इसलिए इस गुनाह से तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती। अगली शादी आती है और उससे आगे बढ़कर, और अगली शादी आई तो और उससे आगे बढ़कर। क्यों? इसलिए उसको गुनाह समझे ही नहीं कि फजूल खर्ची गुनाह है, रस्म रवाज गुनाह है। माल के गलत कमाने और माल के गलत खर्च करने को गुनाह नहीं समझा, इसलिए हर दिन कमाई के नए नए अंदाज और नई नई गुनाह की शक्लें इख्तियार करता चला जा रहा है। इसको ख्याल ही नहीं आता कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अब जब ख्याल नहीं तो तौबा नहीं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, दीन ये खिलौना नहीं है। दीन खिलौना नहीं है। दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई 24 घंटे की जिंदगी का नाम है। वो उस जिंदगी का मेरी जिंदगी में जिंदा होना, ये मकसूद है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने पूछा, क्या मौलाना तुम इस तबलीग के जरिए से चाहते क्या हो? ये जो जमातें निकाल रहे हो कि जाओ जाओ निकलो निकलो, चाहते क्या हो? तो हज़रत मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, जमीउ इहयाल मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी उम्मत में जिंदा हो जाए, मैं ये चाहता हूं। ये मकसूद था। तो हम तबलीग वालों ने उसको महदूद कर दिया और कहा कि बस दीन इसका नाम है कि चल्ला लगा लो, चार महीना लगा लो, इज्तिमा कर लो, हो गया दीन पूरा। जबकि चाहा ये जा रहा था कि वो जिंदगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे, जिसमें अखलाक सिखाए गए, मामलात सिखाए गए, माशरत सिखाई गई, माँ बाप की खिदमत बताई गई, माँ बाप की इताअत बताई गई, बच्चों की तरबियत बताई गई, बीवी के साथ रहना बताया गया, घरेलू जिंदगी सिखाई गई। एक एक चीज जो नबी सिखा कर गए थे, इस दावत के काम का मकसद उस पूरी जिंदगी को पूरी उम्मत के अंदर पूरा पूरा जिंदा करना था। हम भूल गए। घर वालों के साथ अच्छी जिंदगी कैसे गुजारना है, घर वालों का दिल कैसे जीतना, सब भूल गए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने घर की औरतों का दिल जीतना सिखाया है। और कैसा सिखाया? अल्लाह के रसूल रोजाना अपनी अज़वाज के घर जाते थे, सबके घर जाते थे। आम तौर पर जब हजरत ज़ैनब के घर जाते तो हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पिलाते। अल्लाह के रसूल को शहद बहुत पसंद था और हजरत ज़ैनब इसका एहतमाम करती है कि रसूलुल्लाह के लिए शहद का इंतजाम करती है। अच्छा, जब अल्लाह के रसूल ज़ैनब के यहाँ से शहद पीकर आ जाते तो फिर किसी के यहाँ कुछ खाते नहीं थे कि नहीं बस पेट भरा हुआ है। अब ये बात जो और दूसरी अज़वाज थी उनको लगी कि अल्लाह के रसूल ज़ैनब के यहाँ से शहद पी के आ जाते हैं और हम लोग यहाँ कुछ खाते पीते नहीं है, रोजाना का ये मसला हो गया। तो हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सफिया ये जमा हुए। उन्होंने कहा भाई ये ज़ैनब का शहद बंद करवाओ, ये ज़ैनब का शहद बंद करवाओ। ये कैसे बंद होगा? तो हज़रत हफ्सा ने ये कहा कि देखो आज जब अल्लाह के रसूल आए हम तीनों के यहाँ, तो पहले तो हम तीनों, और अगर और भी कोई शामिल हो जाए साथ में तो और शामिल कर लो, 4-5 जो भी शामिल हो जाए। जब जिसके पास आए बस वो इतना कहे या रसूलुल्लाह आज आपने क्या नीम का शहद खाया? नीम का शहद कड़वा होता है तो उसकी कड़वाहट मुंह में महसूस होती है। तो वो अल्लाह के रसूल आए, ज़ैनब के यहाँ गए, शहद पिया और शहद पी करके आए। हज़रत सफिया के यहाँ पहुंचे, या रसूलुल्लाह आज आपने नीम का शहद किया? अल्लाह के रसूल बोले नहीं तो। अच्छा मुझे लगा। हफ्सा के यहाँ पहुंचे, या रसूलुल्लाह आज आपने नीम का शहद पिया? नहीं तो। क्या अच्छा मुझे लगा। हज़रत आयशा के यहाँ पहुंचे, या रसूलुल्लाह आज आपने नीम का शहद पिया है? अरे भाई ये क्या नीम का शहद, नीम का शहद, जहां जा रहा हूं नीम का शहद। भाई अच्छा आज से मैं शहद पीऊंगा ही नहीं, आज से मैं शहद पीऊंगा ही नहीं। ठीक। अच्छा ये क्यों कहा रसूलुल्लाह? ये बात क्यों कही? अल्लाह के रसूल को ये लगा कि मेरे इस शहद के पीने से इन बीवियों को तकलीफ हो रही है। तो अल्लाह के रसूल ने उनका दिल जीतने के लिए ये कहा कि अच्छा आज से मैं शहद पीऊंगा ही नहीं। अब जिब्रील आए, कुरान लेकर के आए, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक। नबी जी जिस चीज को मैंने हलाल किया है आप उसको अपने ऊपर हराम कर रहे हैं बीवियों को खुश करने के लिए, ऐसा मत करिए। अच्छा ये आयत पहले नहीं आ सकती? अल्लाह तो नबी को बहुत से मामलात में पहले खबर दे देता था कि या रसूलुल्लाह ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ये जो आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। ये सब बातें अल्लाह के रसूल दसियों वाक़यात। इस वाक़या पर अल्लाह ने क्यों नहीं बताया कि या रसूलुल्लाह आज आप घर जाएंगे तो ये प्लानिंग है? आयशा ने और हफ्सा ने और सफिया ने ये प्लानिंग बना रखी है, जरा इस हिसाब से जाइएगा। अल्लाह बता सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया, बाद में बताया। क्यों? दो बातें समझाने के लिए। पहली बात तो ये समझाई कि देखो बीवियों का, अपने घर की औरतों का दिल जीतना कहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें करके दिखाया। फिर कुरान भेजकर ये बता दिया कि हाँ दिल जीतना है, लेकिन ये ख्याल रखना हलाल को हराम मत करना और हराम को हलाल मत करना। ये कुरान उतार के बता दिया। नबी के अमल से ये बताया कि दिल जीतो, कुरान के जरिए से ये बताया कि हद ये है कि हराम को हलाल मत करना और हलाल को हराम मत करना। मैंने तुमने कितना दिल जीता? हमने तो बस एक ही सबक याद किया, मर्दों को हाकिम बनाया गया है औरतों को। अब हुकूमत चला रहे हैं, दिल जीतना ही नहीं सीखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीतना बताया था कि उसका दिल जीतो, और जब दिल जीत लोगे तो फिर जो चाहोगे वो करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि घर के अंदर जब तुम जाओ
तो ऐसे जाओ कि घर वाले तुमको देखकर खुश हो। और घर वालों को ये हुक्म दिया कि तुम ऐसे बनो कि जब तुम्हारा मर्द घर में आए तो तुमको देखकर खुश हो जाए। तो अब दोनों तरफ मामला उलट गया। बीवियां शादी में जाती हैं बड़े सज संवर कर, इतना सज संवर कर के हर न चाहने वाले की भी निगाह उन पर पड़ जाए, और घर के अंदर ऐसी मैली कुचैली बदबूदार रहती है कि देखने का दिल न चाहे, और फिर चाहती ये है कि मर्द किसी और को देखे ना। ये घर की औरतों की ज्यादती है। और मर्दों की ज्यादती ये है कि मर्द घर में आया, मुस्कुराहट घर के बाहर छोड़ देगा और पेशानी के बल घर के दरवाजे से अंदर लेकर आएगा। जब तक घर में रहेगा पेशानी के बल नहीं जाएंगे, और जब तक घर में रहेगा होंठ से ले रहेंगे। बीवी कुछ पूछेगी बस, इससे आगे इसका जबान नहीं खुलती। आगे वो कोई बात करे, पूछे, मालूम करना चाहे, कोई हाँ से अलावा इसके पास कोई दूसरा जवाब नहीं होता। चाय पिएगा भी तो हाथ में मोबाइल होगा या अखबार होगा, चाय पीता रहेगा। बीवी की तरफ निगाह उठाना एक गुनाह समझता है कि मैंने अगर बीवी की तरफ देख लिया तो कोई गुनाह हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू जिंदगी सिखाई थी। अम्मा आयशा से पूछा गया, रसूलुल्लाह घर में कैसे थे? काना बस्सामन ज़हाकन, हंसते थे, हंसाते थे, चेहरों पर मुस्कुराहट लाते थे। मैंने क्या किया? फिर अच्छा, यही सारे असरात बच्चों में मुंतकिल हुए। बच्चों ने भी पहले दिन से यही देखा कि अब्बा घर में हंसते नहीं, अब्बा घर में बोलते नहीं, अब्बा अम्मा से बात करते नहीं, अम्मा अब्बा से डरती हैं, अम्मा अपनी बात भी कह नहीं पाती। अब सोचेगा अच्छा, इसका मतलब मर्द को ऐसा होना चाहिए। वो इन्हीं बुनियादों पर वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। अब वो शादी के बाद उसी रुख को इख्तियार करता है। याद रखो, औलाद के लिए दुनिया में सबसे बड़ा आइडियल अगर कोई होता है तो उसके माँ बाप होता है। सबसे बड़ा आइडियल। आप अच्छे हैं तो आप उसके लिए आइडियल, आप बुरे हैं तो आप उसके लिए आइडियल। अब यह आपको तय करना है कि अगली नस्ल को आप कैसा बनाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इन सारे पहलुओं पर निगाह करके अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने की जरूरत है। ये मदारिस, ये मकातिब, जहां जहां अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम है, हमारे बुजुर्गों की और बड़ों की दुआओं का और उनकी मेहनतों का नतीजा है कि ये जो आज अब तक दीन की कुछ शक्लें, दीन की कुछ सूरतें, दीन के कुछ लिबास, दीन के कुछ चेहरे, दीन के कुछ काम ये जो नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं मकातिब के और मदारिस के और दावत के और ये काम दीन की हिफाजत के जो जो तरीके हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने चलाए, उसकी बरकत है जो ये नजर आ रहा है। वरना आप अगर उन इलाकों में चले जाइए जहां इस तरह के निजाम नहीं कायम हो पाए, वहां आप गांव, पूरे गांव, पूरे इलाके ऐसे हैं जहां न उनको कलमे का पता है, न उनको दीन का पता, न इस्लाम का पता, उनके गैरों के नाम हैं, गैरों के तौर तरीक हैं, गैरों का खाना पीना है, उनके बगैर जनाजे के, बगैर कफनाए, बगैर दफनाए उनके जनाजे जलाए जा रहे हैं। ये आज हो रहा है, आज। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे इन उलमा को, इन हुफ़्फ़ाज़ को कि ये थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहों पर अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी मसाजिद में बैठ करके इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि कैसे आइंदा नस्लों के अंदर ये दीन जिंदा रह जाए, ये अपने को मुसलमान कह सके, मुसलमान बनकर जी सके। इसकी मेहनत कर रहे हैं, किन किन हालात से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानियां इनको उठानी पड़ रही हैं। मैं शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मदरसे और मकतब में पढ़ाने वाला एक उस्ताद, एक मस्जिद में इमामत करने वाला इमाम कैसे हालात से गुजरता है।
आप जहां 5,000 रुपए का खाना एक वक्त में होटल का खा आते हो, वो इमाम 5,000 में पूरे महीने अपने घर की दाल रोटी चलाता है। सिर्फ आप ही के पास दिल है, उस इमाम के पास दिल नहीं। उसको क्या कभी होटल में खाने का दिल नहीं चाहता हो, उसका आइसक्रीम खाने का दिल नहीं चाहता हो, उसकी अच्छी दुकान की मिठाई खाने का उसको दिल नहीं चाहता हो। कितने मौके ऐसे आते होंगे जब वो अपने दिल को महसूस कर रह जाता है, जब उसके बच्चे बिलक और तड़प कर रह जाते हैं कि मेरे अब्बा के पास, मेरी अम्मी के पास अगर होता तो आज मुझे भी ये मिल जाती, मुझे भी साइकिल मिल जाती, मुझे भी टॉफी मिल जाती, मुझे भी ये मिल जाता। लेकिन ये खुद भी बर्दाश्त